जो आप कहते हैं कि कोई कितना भी पापी हो जो भागवत सुन लेता है तो उसकी मोक्ष हो ही जाती है। अगर किसी को पता चल कि वो भागवत मतलब वो पाप कर ले, फिर वो भागवत करा ले और उससे पता चल गया कि अब तो मेरी मुक्ति हो ही जाएगी, तो अगर वो और पाप करने लगे तो? शर्त है ना, भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, कितने भी बड़ी पापी हो मैं माफ कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। पर शर्त है कि शरण में आने के बाद फिर गलतियां ना हो, रिपीट ना हो। रिपीट करोगे तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम। और तीसरा है कि जो दानवीर कर्ण थे वो पिछले जन्म में एक राक्षस थे और उनके पास 1000 कवच कुंडल था। सही है। और ये वरदान था कि जब 1000 कवच कुंडल नष्ट हो जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ। तो नर नारायण भगवान ने आके 999 कवच कुंडल नष्ट किए, एक रह ही गया, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? फिर वो कवच कुंडल यहाँ लिया ना इंद्र ने आकर के, कर्ण से कवच कुंडल मांगे थे ना इंद्र ने। तो वो कर्ण के रूप में मांगे थे। हाँ। ना, पिछले जन्म में तो नहीं ना। नहीं, वो उनका जन्म हुआ ना अगली बार, कर्ण अगली जन्म में वो राक्षस अगली जन्म में कर्ण बने। तो मरा कैसे? कवच कुंडल ले लिए, क्योंकि नर नारायण मारना था ना, नर नारायण के हाथ मरते तो नर के रूप में अर्जुन थे और नारायण के रूप में कृष्ण थे। तो पहले भी उसकी शर्त यही थी कि एक तपस्या करते नर तो नारायण युद्ध करते, कवच कुंडल नष्ट करते, फिर नारायण तपस्या करते तो नर करते। वो जो बद्रीनाथ जी हैं वहाँ नर नारायण की तो पूजा है, वहीं तो तपस्या की थी भगवान ने। और एक और है, जो भाई दूज करते हैं तो जो यमराज थे वो यमुना जी को वचन दिए थे कि अगर जो इस दिन डुबकी लगाएगा भाई बहन साथ में तो कभी नरक नहीं जाएगा, और डुबकी लगाने के बाद भी अगर वो पाप करे तो नरक नहीं जाएगा। यमराज जी देखो ऐसा है, यमराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भाई बहन डुबकी लगाएगा वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, यमुना जी कह रही हैं। अब किया होगा पाप तो सुनो, पापी व्यक्ति यदि पुण्यात्मा कर लेता है, पुण्य कर लेता है, तो पहले उसके पुण्यों को, पहले उसके पापों को यहीं भुगाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग ना ऑन द स्पॉट मर जाते हैं तुरंत, पर कुछ लोगों को ना यहीं पे बिस्तर पकड़ लेते हैं, यहीं भोगते हैं। तो जिनका मोक्ष होना होता है वो यहीं भोगना स्टार्ट कर देते हैं। और जो वीआईपी पाप